हेलो दोस्तों, मैं आपका मैथ बड़ी एक बार वापस आ गया हूँ आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन का लेक्चर नंबर 3 लेके। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले वो देखिएगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिक्स सॉल्व किए हैं। आज के लेक्चर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आज के इस वंडरफुल से सेशन को स्टार्ट करते हैं विथ अ रिविजन क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा तो ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ their एक्सपेंडिचर इज 9:5. फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ दे सेव ₹1300 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। हमने लास्ट टाइम इसे एक लॉन्ग फॉर्म में सीखा था जो कि मैं आपको एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूँ कि हमने कैसे सॉल्व किया था इसको। इनकम का रेशियो 5:3, हमने इसे 5x 3x लिया था। सेविंग्स 1300 एंड 900। एक्सपेंडिचर के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया था 5x माइनस 1300 एंड 3x माइनस 900। ओके, अब इसका रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है। रेशियो क्या गिवन है? 9:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसलिए मैं आपको बस फास्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूँ लॉन्ग मेथड। फिर हम देखेंगे कि इसे शॉर्ट मेथड से किस तरह सॉल्व करना है। 9 इंटू 3x माइनस 900। ओके, इसे एक्सपैंड करेंगे। 25x माइनस 6500 इज इक्वल्स टू 27x माइनस 8100। ओके, ये वहाँ पे आएगा, ये इधर जाएगा। 8100 माइनस 6500 इज इक्वल्स टू 27x माइनस 25x। करेक्ट। अब 27 माइनस 25, 2x इज इक्वल्स टू 1600 एंड x इज इक्वल्स टू 800। ओके, लास्ट टाइम हमने ये सॉल्व किया था। अब इसे हम एक शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे मैं अभी बताऊँ। ओके, इनकम का रेशियो क्या दिया है? 5:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है? 9:5। सेविंग्स क्या दिया है? 1300 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। अब हम इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली इस इक्वेशन पे जंप करने वाले हैं। कैसे? 1800 कैसे मिला था? 9 इंटू 9। सो वही करेंगे, दिस इंटू दिस। 1800 माइनस 6500 दिस इंटू दिस से मिला था, तो ये करेंगे 6500 डिवाइडेड बाय 27 कहाँ से मिला था? 9 3 ज़ा 27 माइनस 25 5 5 ज़ा 25। मतलब आपको समझा कि दिस माइनस दिस विल गिव यू 1600 एंड डिवाइडेड बाय 27 माइनस 25 विल गिव यू 2। डायरेक्टली आपका आंसर 800 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे किया क्या? इनकम का रेशियो 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 और सेविंग्स हमारे पास है 1300 और 900। मैंने क्या किया? दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई 1800, फिर माइनस दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई 6500। नाउ दिस इंटू दिस 9 3 ज़ा 27 माइनस 5 5 ज़ा 25। उसी सॉल्व कर दिया, 800 डायरेक्ट आ गया। अगर आपको शॉर्ट मेथड इस बार नहीं समझा तो एक फ्रेश क्वेश्चन के साथ इस शॉर्ट मेथड को वापस समझते। क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज इन द रेशियो 4:7 एंड दैट ऑफ their एक्सपेंडिचर इज 3:7. फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन इफ दे सेव ₹1000 एंड 7000 रिस्पेक्टिवली। अब शॉर्ट मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इनकम का रेशियो हमें दिया है 4:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:7, सेविंग्स वो लोग कर रहे हैं ₹1000 एंड 7000 रिस्पेक्टिवली। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया था? इनकम सेविंग्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7000 माइनस दिस इंटू दिस 21,000 अपॉन दिस इंटू दिस 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 4 ज़ा 28। करेक्ट। दिस माइनस दिस कितना आएगा? 14,000 डिवाइडेड बाय 7। करेक्ट, 14,000 डिवाइडेड बाय 7
अब 7 2 14, यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास 2000 आ जाएगा। अब ये 2000 फाइनल आंसर नहीं है, ओके। हमने यहाँ पे जहाँ तक x की वैल्यू 800 निकाली थी, ये x की वैल्यू है 800, वैसे ये x की वैल्यू है 2000। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर पूछा था कि फाइंड इनकम ऑफ ईच पर्सन। इनकम हमने क्या लिया था, 5x एंड 3x, तो 5 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40 आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट की इनकम, एंड 3 8 ज़ा 2400 आ जाएगी सेकेंड की इनकम। ठीक है, वो स्टेप आगे कंप्लीट कर लेना, उसे छोड़ना नहीं, ओके। ये फाइनल आंसर नहीं है 2000। हमें क्या पूछा है, फाइंड इनकम ऑफ ईच पर्सन, यहाँ पे भी वही पूछा है। तो 4 एंड 7 है, तो समझिए ए है फर्स्ट पर्सन, ए की इनकम है 4x, देयरफॉर 2000 इंटू 400 8000 आ जाएगा। बी की है 7x, करेक्ट, यहाँ पे 4:7 दिया है, 7x तो मतलब 14000 आ जाएगा। आई होप ये शॉर्टकट मेथड आपको समझा रहेगा। यही शॉर्टकट मेथड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो लेंथी मेथड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट कोई क्वेश्चन घुमा के आता है, कोई क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, तो वो मेथड आपको हमेशा काम आएगा, इसलिए वो मेथड मैंने आपको पहले पढ़ाया। वो मेथड को प्रैक्टिस करो, वो मेथड मास्टर करने के बाद ही आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करो। मैं एक बार वापस रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने यहाँ पर किया क्या। 7 में से था 7 था, हमने पहले इनकम का रेशियो लिखा, इनकम का रेशियो लिखा, फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखा एंड सेविंग्स लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनकम और सेविंग्स में से एक बार, और यहाँ में से यहाँ पे एक बार। अभी 7900 यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन नीचे भी माइनस आएगा और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ओके। 7000 में से इसको मल्टीप्लाई किया 7000, माइनस यहाँ से इसे मल्टीप्लाई किया 21000, डिवाइडेड बाय इससे मल्टीप्लाई किया 21, इससे मल्टीप्लाई किया 28, ठीक है। 21 माइनस 28 माइनस 7, और ऊपर 7000 माइनस 21000 माइनस 14000, माइनस माइनस कट एंड 7 2 14, 2000 आ गई एक्स की वैल्यू। हमें क्या पूछा है, फाइंड इनकम ऑफ ईच पर्सन। एक की इनकम इज़ 4x, करेक्ट, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000, दूसरे की इनकम इज़ 7x, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000। समझा, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी are in the ratio 4:3 and the ratio of their expenditure is 3:2. If each of them saves rupees 600 in a year, find the income of A. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक बोनस क्वेश्चन की तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इनकम का रेशियो हमें दिया है 4:3, ओके। इनकम का रेशियो हमें दिया है 4:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया है 3:2। अब ये नोटिस करिएगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स होता है, करेक्ट। अब रेशियोज़ का एक क्या बोल सकते हो उसे, एक लॉ होता है कि मतलब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल है, 3 - 2 भी 1 है, 4 - 3 भी 1 है, तो आप डायरेक्टली उसे सेविंग्स के लिए लेट कर सकते हो। जैसे इफ़ a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी, और a का कुछ रेशियो है समझिए 4:8, और b का रेशियो है समझिए 2:6। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, करेक्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, देयरफॉर आप c का रेशियो लिख सकते हो 2:2। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है और वहीं से सेविंग्स आता है, इसलिए हम यहाँ पे से डायरेक्ट सेविंग्स को लिख सकते हैं 1:। अब 1:, इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे सेविंग्स दिया है डायरेक्ट, दैट इज़ 600 रुपीज़। मतलब हम जो पूरा सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू लास्ट में लेके आते थे, वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल गई है, दैट इज़ 600 रुपीज़, या फिर एक्स की वैल्यू है 600। ये हमें डायरेक्टली क्यों मिला, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो रेशियो का डिफरेंस था वो इक्वल था। अभी यहाँ पे 4:3 की जगह इनकम की वैल्यू अगर 6:2 होती थी और एक्सपेंडिचर की वैल्यू 5:1 होती थी। अब इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है, करेक्ट। 6 - 5 = 2 - 5 = 1। अब इस कॉन्सेप्ट, इस सिचुएशन में भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते थे। अगर ये डिफरेंस 2 हो जाता, या अगर ये डिफरेंस 2 है, यहाँ पे समझिए 3 है, यहाँ पे समझिए 7 है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो आप क्या करते थे, 2r इज इक्वल्स टू पुट करते थे, समझिए 600, और r की वैल्यू निकाल लेते थे 300, करेक्ट। बस ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है रेशियो का,
वो दोनों साइड सेम होना चाहिए, फिर आप इस शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये शॉर्टकट मेथड हर क्वेश्चन में नहीं यूज़ होता है, बट आपको बोनस क्वेश्चन अगर कहीं पे मिल जाए तो आप इस शॉर्टकट मेथड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब x की वैल्यू 600 हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ दे बोथ सेव रुपीज़ एनुअल इन अ ईयर, ओके फाइंड क्या करना है, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर दिस, इफ ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज़ इन, if each of them saves rupees 600 in the year, find the annual income of A. Okay, annual income of A पूछा है, annual income A is 4x, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 4x निकालेंगे, दैट इज 600 इंटू 4, दैट गिव्स यू 2400। सॉल्व। इतना आसान था, बट ये सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में अप्लाई होता है, जो कंडीशन मैंने आपको बताई। ठीक है, इजी क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The annual income of A and B are in the ratio 4:3, and the expenditure of A is equal to the savings of B. Okay, if the total expense of A and B is in rupees 15750, then the total savings is. अब आपको इस क्वेश्चन में हमारा बेसिक मेथड काम आएगा। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी कोई काम नहीं आने वाली। बहुत सारे आप सम्स, बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे आप देखोगे, आपको ये क्वेश्चन बहुत कम जन कराएंगे, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है जो बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम वही करेंगे जो हमने बेसिक से किया है, हम कुछ एडिशनल कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ इन द रेशियो 4:3, यही करते हैं हम। करेक्ट। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू सेविंग्स ऑफ बी। अब एक्सपेंडिचर दिया है, समझो हमने इसे लेट किया समथिंग ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू सेविंग्स ऑफ बी। परफेक्ट, समझिए ये ए का है। ओके, मुझे यहाँ पे सिंबल चेंज करना चाहिए, एक्स की जगह पे हम यूज़ करते हैं जेड यूज़ करते हैं। ओके, और समझिए ये ए का वैल्यूज़ है और ये बी का वैल्यूज़ है, हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, therefore I'll write it down कि ये A के वैल्यूज़ है, ये B के वैल्यूज़ है। द एनुअल इनकम ऑफ A एंड B का रेशियो हमें 4:3 दिया है, और हमें क्या दिया है, A की इनकम। करेक्ट। द एक्सपेंडिचर ऑफ A इज़ इक्वल टू सेविंग्स ऑफ B। हमने दोनों को Z ले लिया, समझ। ओके, हमने दोनों को Z ले लिया। अब हमने सीखा क्या था, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, एंड इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अच्छे से एक सेकेंड, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स, एंड इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम इसे एक्स डाल के एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख सकते हैं, हमें ये रेशियो में गिवन था उसकी वजह से। ओके, अब हम इस रेशियो के सिंबल को हटा सकते हैं। 4x और 3x लिखने की वजह से ये एब्सोल्यूट टर्म्स में आ गए हैं। 4x माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। अभी अगर मैं यहाँ पे 4x माइनस जेड लिखूँ तो क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं, क्यों, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स होता है। 3x और z, अब 3x माइनस जेड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैंने कुछ गलत लिखा है? नहीं, क्यों, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। करेक्ट, हमें सारे वैल्यूज़ मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ओके, इफ़ द टोटल एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी इज़ रुपीज़ 15750, ओके, टोटल एक्सपेंडिचर बोला है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? z एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू z प्लस 3x माइनस z। z और z तो कैंसिल हो गया, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 3x, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 15750। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15 एंड 0। x की वैल्यू आ गई बहुत आसानी से। अब हम बाकी की सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल एक्सपेंस ऑफ, देन देयर टोटल सेविंग्स इज, हमें क्वेश्चन में पूछा है टोटल सेविंग्स। अब टोटल सेविंग्स क्या है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। टोटल सेविंग्स क्या है, 4x माइनस जेड और प्लस जेड, इसमें भी z और z कैंसिल हो गया, 4x आ गया डायरेक्टली। x की वैल्यू ये है, हमें बस इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 0 0, 5 4 20, 4 2 8, 9 10, 5 4 20, 21,000 स्ट्रेट आंसर। कितना मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों मुझे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा? बिकॉज हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही सीख लिया था।
बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं, जब कोई घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तब हमेशा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही हेल्प करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज imported of steel and iron in 2018 was 3:2 and in 2020 it was 1:1. The ratio of quantities imported of steel in 2018 and 2020 was 4:3. What was the ratio of quantities imported in iron in 2018 and 2020? अब ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टील एंड आयरन दो चीज़ें इंपोर्ट की है, एक बार 2018 में और एक बार 2020 में। अब क्या क्या रहा है वो? द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज imported of steel and iron in 2008 was in the ratio 3:2 and in 2020 it was 1:1. The ratio of quantities imported of steel in 2018 and 2020 was 4:3. अब स्टील का ही जो है, मतलब steel imported on 2018 and 2020 was in the ratio 1:1. नहीं, was in the ratio 4:3. यहाँ पे क्वेश्चन में ना imported in the steel 2018 was 4:3. करेक्ट। अब इसे सॉल्व किस तरह से करना है? वापस स्टिक टू द बेसिक मेथड। हमने बेसिक मेथड किस तरह से सॉल्व किया था हम वही करेंगे। हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी को x ले लिया, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ गिवन है इसलिए हम इससे y ले लेंगे। अब 1y लिखा है और y लिखा है सेम ही है, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली y लिख देता हूँ। करेक्ट, रेशियो 1:1 था तो हम यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसे y लिख दिया। अब हमें गिवन क्या है? रेशियो ऑफ 3x एंड 5x। करेक्ट, स्टील इम्पोर्टेड ऑन 2018 3x है, स्टील इम्पोर्टेड ऑन 2020 जो कि y है। इन दोनों का हमें रेशियो गिवन है। रेशियो क्या गिवन है? रेशियो गिवन है 4:3। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों रेशियोज एक ही यूनिट के हैं, तो 9x = 4y। करेक्ट, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। हम इस इक्वेशन से y = 9/4x लिख सकते हैं। ओके, हमारे पास एक रिलेशन आ गई y और x के बीच में। अब पूछ क्या रहा है? What was the ratio of quantities imported of iron in 2018 and 2020? अब 2018 और 2020 की ये वैल्यूज़ का वो रेशियो पूछ रहा है, मतलब वो पूछ रहा है 2x रेशियो y कितना है। करेक्ट, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ आयरन इम्पोर्टेड इन 2018 कितना है? 2x। क्वांटिटी ऑफ आयरन इम्पोर्टेड इन 2020 कितना है? 5। इन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है। इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है? 2x रेशियो y। अब इससे बस हमें एब्सोल्यूट टर्म्स मिलता है। y = हमारे पास क्या है? 9/4x। बस इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 9/4x। अब x दोनों साइड है, x को x कट एंड 4 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8:9। ये आपका फाइनल आंसर है। मैं ये फाइनल आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। 2x रेशियो y हमें चाहिए था, करेक्ट। y की जगह पे मैंने रेशियो लिखा है 9/4x। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे कट नहीं कर सकते बिकॉज ये इक्वल टू नहीं है, बट हम दोनों साइड किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, 2:1 और 4:2 सेम ही होता है। करेक्ट, यहाँ पे हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही हम दोनों साइड यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। पहले x से डिवाइड करने की वजह से ये दोनों x ऊपर नीचे कट हो जाएगा और फिर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 4 कट जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मैंने 8:9 लिखा है। आई होप ये लॉजिक आपको समझा रहेगा। ओके, 8:9 जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्या किया हमने? वही बेसिक मेथड यूज़ किया, बस यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग डेटाज दिए हुए थे, इसलिए हमने एक और कांस्टेंट ऐड किया, दैट इज़ y, और उसी बेसिक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा रहेगा। ये जो लास्ट क्वेश्चंस थे यही कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, इसके अलावा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आपको ज़्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।